मुखिया जी, मैं अपने लोगों के लिए अनाज खरीदने बहुत दूर से आया हूँ। अपने क्षेत्र में स्थित मिस्र के भंडारों से हम अकाल के कारण भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन मैं उलझन में हूँ। जब हम यहाँ आए, हमने देखा कि मिस्र भी उसी अकाल से जूझ रहा है। ऐसे समय में मिस्र के पास बेचने के लिए भोजन कैसे है? मैं आपको एक अद्भुत और चमत्कारी कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले फिरौन ने एक सपना देखा। वह नील नदी के किनारे खड़ा था। तभी 7 मोटी स्वस्थ गायें नील से बाहर आईं और घास चरने लगी। फिर 7 दुबली और भूखी गायें उनके पीछे आईं और मोटी गायों के पास खड़ी हो गईं। अचानक दुबली गायों ने 7 मोटी गायों को खा लिया। तब फिरौन जाग गया। जब वो दोबारा सोया, उसे दूसरा सपना आया। एक डंठल पर 7 अच्छी और स्वस्थ गेहूं की बालियां उग रही थी। फिर 7 दुबली और पूरब की हवा से जली हुई बालियां उनके बाद निकली। दुबली बालियों ने 7 अच्छी बालियों को निगल लिया। फिरौन फिर जाग गया और समझ गया कि यह सब सपना था। सुबह वो बहुत परेशान था। उसने मिस्र के सभी पुजारियों और ज्ञानी लोगों को बुलाया। फिरौन ने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया, लेकिन दुख की बात है, कोई भी उन्हें समझा नहीं सका। तब फिरौन के पानसेवक ने कहा, आज मुझे अपनी गलतियां स्वीकार करनी होंगी। फिरौन मुझसे और मुख्य रसोइये से बहुत नाराज था, इसलिए उसने हम दोनों को जेल में डाल दिया। जब हम वहां थे, हमने एक सपना देखा। एक युवा हिब्रू युवक हमारे साथ जेल में था। हमने उसे अपने सपने बताए और उसने हमारे हर सपने का अर्थ बताया, और सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा उसने कहा था। फिर फिरौन ने उस हिब्रू दास को बुलाया जिसका नाम यूसुफ था। उससे कहा, मैंने 2 सपने देखे हैं और मिस्र में कोई भी उनका अर्थ नहीं बता सकता, लेकिन मैंने सुना है कि तुम उन्हें समझा सकते हो। यह मेरी शक्ति में नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर फिरौन की भलाई के लिए मेरे माध्यम से बोलेगा। कोई भी मुझे उनके अर्थ नहीं बता सका। प्रभु, दोनों सपनों का एक ही अर्थ है। ईश्वर ने फिरौन को दिखा दिया है कि वह क्या करने वाला है। मिस्र में 7 अच्छी गायें और 7 अच्छे अनाज की बालियां 7 भरपूर वर्षों का प्रतीक हैं। 7 दुबली और भूखी गायें और खाली अनाज की बालियां 7 अकाल के वर्षों का प्रतीक हैं। मिस्र में 7 वर्षों तक बड़ी समृद्धि होगी। इसके बाद 7 वर्षों का भयंकर अकाल आएगा। पहले की समृद्धि को कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि आने वाला अकाल बहुत ही गंभीर होगा। प्रभु, यह सपना आपको 2 बार दिखाया गया है, क्योंकि ईश्वर यह सब बहुत ही जल्दी करने वाला है। आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो पूरे मिस्र देश पर अधिकार में हो। यह व्यक्ति देश की उपज को इकट्ठा करे। उन 7 भरपूर वर्षों के दौरान इस भोजन को भंडारण में रखा जाना चाहिए, आने वाले 7 वर्षों के अकाल की तैयारी के लिए। इस तरह मिस्र के लोग जीवित रह सकेंगे। फिरौन ने यूसुफ की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने अधिकारियों से कहा, क्या हम यूसुफ जैसा कोई व्यक्ति पा सकते हैं जिसमें परमेश्वर की आत्मा विद्यमान हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें यह सब जानने की समझ दी है। तुम मेरे घर के प्रबंधक बनोगे और मिस्र के सभी लोग तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। केवल मैं ही तुमसे ऊंचे पद पर रहूंगा। मैं तुम्हें मिस्र के पूरे देश और उसकी जनता पर अधिकार देता हूँ। उसने यूसुफ को उत्तम वस्त्र पहनाए और उसके गले में सोने की जंजीर डाली। फिर उसने यूसुफ को पूरे मिस्र देश का प्रभारी बना दिया। समृद्धि के 7 वर्षों में यूसुफ ने मिस्र की सारी अतिरिक्त उपज को इकट्ठा किया और शहरों में भंडारित किया। यूसुफ ने इतना अनाज इकट्ठा किया कि उसे गिनना असंभव था। समृद्धि के 7 वर्ष समाप्त हुए और अकाल के 7 वर्ष शुरू हुए। जैसा यूसुफ ने कहा था, जब अकाल गंभीर हो गया, यूसुफ ने भंडार खोल दिए और मिस्वासियों को अनाज बेचना शुरू किया। तब पूरी दुनिया यूसुफ से अनाज खरीदने मिस्र आए, क्योंकि हर जगह अकाल था। क्या तुम कह रहे हो कि एक कैदी फिरौन के बाद मिस्र का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया, और उसने ये सब इसलिए पाया क्योंकि वह फिरौन के सपनों का अर्थ बता सका?
निश्चित रूप से ये सच नहीं हो सकता, किसी ने तुम्हें इस कहानी से धोखा दिया है। क्या यूसुफ कोई जादूगर या तांत्रिक है जो सपनों का अर्थ बता सकता है और भविष्यवाणी कर सकता है? चिंता मत करो मेरे मित्र, मुझे ये कहानी पूरी तरह सच मालूम है, क्योंकि मैं फिरौन के दरबार में पानसेवक हूँ। मैं यूसुफ के साथ जेल में था। उसने मेरे सपने का अर्थ बताया और मैंने ही फिरौन को यूसुफ की योग्यता के बारे में बताया। मैं इन सभी घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने स्वयं यूसुफ को फिरौन के सपनों का अर्थ बताते सुना है और मैंने देखा है कि सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा था। क्या हमें उसकी शक्ति से डरना चाहिए? मुखिया जी, मैं यूसुफ और उसके परमेश्वर के बारे में और कैसे जान सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ कि जब सब भूखे हैं तब भी मिस्र समृद्ध हो रहा है। अपनी सारी शक्ति के साथ यूसुफ कहता है कि उसके परमेश्वर ने उसे सपनों को सत्य रूप से समझने की शक्ति दी है। उसका परमेश्वर उसे मार्गदर्शन करता है ताकि वो अकाल के समय में मिस्र को बुद्धिमानी से चला सके। इन सब बातों को अपनी आंखों से देखने के बाद अब मैं भी उसके परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। अगर यूसुफ का परमेश्वर उसे इन सब में सुरक्षित रख सकता है तो मुझे उसके बारे में और जानना ही होगा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए।